तो आज का दिन बहुत खास है। पूरे हिंदुस्तान में, देश में आज छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले पंडित जी से हम ये जानते हैं कि छठ पर्व का महत्व क्या है, क्यों छठ पर्व मनाया जाता है, छठ पर्व पर संध्या अर्घ और सुबह के अर्घ का क्या महत्व है, आइए जान लेते हैं। छठ पर्व का महत्व पंडित जी और विशेषता, साथ ही सुबह और शाम के अर्घ का क्या महत्व है? देखो बिजनेस ऐसा है, ये छठ पर्व जो है वो 3 दिनों का होता है जी, एक दिन का नहीं होता है। यही एक ऐसा पर्व है जो 3 दिनों में पूरा होता है। जैसे 5 नवंबर को नहाए खाए का इसका एक व्रत की शुरुआत हुई है यहाँ से जी, और 6 नवंबर को माने आज 6 नवंबर यानी कल खरना था और आज संध्या का अर्घ है। कल यानी 8 नवंबर को सुबह का अर्घ होगा। आज सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है कि शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। पहले हमारे भारतवर्ष में ऋषि मुनि, योगी, साधु, सन्यासी, विद्वान और सात्विक व्यक्ति सभी लोग गायत्री की उपासना करते थे और गायत्री की उपासना तब तक पूरी नहीं होती थी जब तक उसमें सूर्य की उपासना न की जाए। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या 3 संध्या का विधान है। यहाँ संध्या का मतलब शाम से नहीं समझना चाहिए, संध्या का मतलब जोड़ संधिकाल से समझना चाहिए। रात और सुबह का शुरुआत उसको प्रातः संध्या कहते हैं, मध्याह्न को मध्याह्न संध्या कहते हैं, रात्रि और दिन का संधिकाल जो होता है उसको सायं संध्या कहते हैं। ये 3 संध्या होती है। योगी, सन्यासी, ऋषि, मुनि और निवृत्ति मार्ग में चलने वाले लोग ये 3 संध्या में सूर्य को 3 बार में अर्घ देते हैं और तीनों समय गायत्री का जप करते हैं। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी धर्म कर्म में रुचि है, वो प्रातः संध्या और सायं संध्या जरूर करते हैं। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और सूर्यास्त से पहले गायत्री का मंत्र जप पूरा कर लेते हैं और सूर्योदय के समय गायत्री कर लेते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक अनिवार्य अंग है। ये बात अलग है कि इस समय भागती हुई दुनिया में लोग धर्म से विमुख होकर के और हा करियर, आजीविका, पैसा पैसा भाग रहे हैं और धर्म की तरफ नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग ही हैं जो परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सूर्य को सुबह और शाम अर्घ देना ये सनातन धर्म की आदि परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वाह छठ पर्व के दिन किया जाता है, जो सायंकाल पश्चिम मुंह करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये आदिकाल से सनातन धर्म में आदिकाल से ये व्यवस्था बनी हुई है। आज शाम 5:32 पर सूर्यास्त होगा। कल सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। कल सुबह 6:38 पर सूर्योदय होगा। षष्ठी देवी या जिनको छठ मैया कहते हैं, षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है और अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो मां कात्यायनी ही छठी मैया हैं। ये कात्यायनी ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जब असुरों के उत्पात पर क्रोध किया तो उनके क्रोध से निकली हुई तीनों की जो शक्तियां थी, एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम तुषा, एक ऐसे नारी का स्वरूप ग्रहण किया जिसने पूरे तीनों लोकों को आच्छादित कर दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य रूप धारण किया और उन्हीं कात्यायनी देवी को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र आयुध प्रदान किए और उन्होंने देवताओं के संकट को टाला और असुरों का संहार किया। वही मां कात्यायनी
छठी मैया हैं। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलसधस्ताभिरा सेविताम हस्तचक्र गदा शिखेट विस्कन चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। और छठी मैया के 3 नेत्र भी हैं, ये भी बात ध्यान देना चाहिए। जैसे भगवान जी शिव के 3 नेत्र हैं, उसी तरह से छठी मैया के भी 3 नेत्र हैं और ये भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और छठी मैया की उपासना करने वालों को मनोकामना माँ जरूर पूरा करती हैं। छठी मैया की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और उनके जीवन को खुशहाल रखती हैं। छठी मैया की पूजा से कई पवित्र यज्ञ करने के समान ही फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन, संपदा और प्रेम के लिए भी छठी मैया का व्रत किया जाता है। छठी मैया की पूजा से विवाह और करियर संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छठी मैया के स्मरण से घर से निर्धनता दूर होती है और धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। विंध्याचल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विंध्याचल पर्वत अपने आप में ऐसा तो कोई नहीं कह सकता भारत में जो विंध्याचल पर्वत का नाम न जानता हो। और विंध्याचल पर्वत का जहां उद्गम स्थान है, जहां से विंध्याचल पर्वत शुरू होता है, वहां मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। एक तरफ से मां गंगा विंध्यवासिनी के तट पर विंध्यवासिनी के मंदिर से सटकर बहती हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण तरफ से विंध्य पर्वत का वहीं से उदय होता है। विंध्य पर्वत पर थोड़ी दूर, लगभग विंध्याचल मंदिर से 3 किलोमीटर पश्चिम, विंध्य पर्वत की शिखा पर, ऊंचाई पर छठ मैया की मूर्ति है। कहते हैं कि उनकी पूजा उपासना करने से जन्म जन्मांतर के श्राप से भी अगर कोई पीड़ित दंपत्ति हो तो उसे भी संतान की प्राप्ति होती है। इसका मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूं। जैसे विंध्याचल में ही हमारे जानने में एक सतीश जी थे, उनकी केवल कन्याएं हो रही थी और पुत्र होते थे तो नहीं बचते थे। उन्होंने छठ मैया को पकड़ लिया और हर छठ तिथि पर जाकर के पति पत्नी छठ मैया की पूजा करने लगे। 2 साल के ही अंदर उन्हें दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आज वो सुखपूर्वक छठ मैया की पूजा अब भी करते हैं। हमने प्रैक्टिकल देखा है कि जो छठ मैया का स्थान है, जहाँ विंध्य पर्वत पर छठ मैया की मूर्ति है, वहाँ जाकर पूजा आराधना करने वाले लोगों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये बात अलग है कि ये मूर्ति लोग कहते हैं स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुई है, लेकिन आज तक यहाँ कोई मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है। अब देखिए किस माता ने कौन सा पुत्र जन्म दिया है, कौन ऐसा महात्मा, कौन ऐसा धार्मिक पुरुष होगा जो वहाँ मंदिर का निर्माण कराएगा। जो सरकारी गेस्ट हाउस है और जो आनंदमयी माता का आश्रम है, आनंदमयी माता के आश्रम से ज़्यादा 50 मीटर के पश्चिम उत्तर के कोने पर छठ मैया का स्थान है और यहाँ दर्शन पूजन करने से ऋण, रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। और संतान अगर सही रास्ते पर नहीं है तो छठ मैया की पूजा करने से, उनका श्रृंगार करने से संतान का दुख जो है वो समाप्त हो जाता है। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। अगर कभी आपका विंध्यवासिनी जाना हो तो आप छठ मैया का दर्शन जरूर करिएगा। इनको वहाँ विंध्याचल के लोगों से अगर आप पूछना हो कहाँ हैं तो पूछेगा खष्टी देवी कहाँ है। उनको वहाँ खष्टी देवी के नाम से जानते हैं। छठ का ही जो है एक रूप है खष्ट, वो खष्टी देवी के नाम से जानी जाती है। तो अगर आपका कभी विंध्याचल पदार्पण हो, कभी मैया आपको बुलाए, कभी माँ का बुलावा आए, तो आप अपना भाग्योदय समझिएगा और वहाँ अगर जाइएगा और त्रिकोण परिक्रमा करिएगा तो छठ मैया का भी दर्शन
जरूर करिएगा। सबको मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और जो लोग छठ के व्रत करते हैं उन लोगों को भी चाहिए कि साल में एक बार ये छठ मैया का जो पवित्र विग्रह है यहाँ जाके दर्शन पूजन जरूर करना चाहिए। यहाँ नारियल तोड़ने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ का लाल फूल से श्रृंगार करने पर घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ को फल चढ़ाने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ को दीप जलाने से घर का सब प्रकार का दुर्भाग्य दूर होता है और माँ की परिक्रमा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो ये छठ मैया का महात्मा है। यहाँ पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से मनोकामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय माँ विंध्यवासिनी।